आखिर तुम कब अपनी फैमिली से हमारी शादी की बात करोगे? तुम बोलो तो कल ही बारात ले आओ। सच बताओ ना, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। अरे बात तो मैं कर लूंगा, लेकिन तुम्हें पता है ना मेरी फैमिली कैसी है। साफ साफ बोलो, तुम्हें शादी करनी है कि नहीं? इसलिए तुम बस ऐसे बहाने बता रहे हो ना। ठीक है भाई, मैं छुट्टियों में घर जाकर हमारी शादी की बात करूंगा। आप खुश? कुछ दिन बाद रोहन अपने घर जाता है, जहाँ एक पंडित जी पहले से आए हुए थे। मान्यवर, ये देखिए कितनी सुंदर सुशील बालिका है, आपके बेटे के लिए एकदम बढ़िया जोड़ रहेगा, कहो तो बात चलाऊं। ऐसे थोड़ी ना पंडित जी कि एक ही पसंद आ जाए और उसी से शादी कर लो। मेरा बेटा लाखों में एक है, तो मेरी बहू भी तो ऐसी ही होनी चाहिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये भी देखिए, ये सारी लड़कियां पढ़ी लिखी और अच्छे परिवार से हैं। ये लो, रोहन भी आ गया। देखो बेटा, अगर तुम्हें कोई पसंद आए तो। पापा, मुझे पहले से पसंद है। मतलब? मान्यवर, मतलब कि आपका बेटा लव मैरिज करेगा? खामखाई मेरा समय बर्बाद किया। ऐसा कहकर पंडित जी वहां से चले जाते हैं और साधना आग बुबला हो जाती है। ये सब कब से चल रहा है और कौन है वो, कहाँ की है? माँ, वो मेरे साथ मेरे ही ऑफिस में काम करती है। तो तू वहां काम करने नहीं, ये सब करने जाता है? तुझे एक बार भी शर्म नहीं आई कि अपने माँ बाप की सोच लूं? मोहल्ले वाले क्या बोलेंगे? अब जो होना था वो तो हो गया, अब आगे क्या करना है वो सोचो। मैं उसी लड़के से शादी करूंगा। पक्का उस लड़की ने मेरे बेटे पे कोई काला जादू किया होगा। ऐसा नहीं है माँ, वो बहुत अच्छी लड़की है। रोहन के मनाने पर उसका परिवार मान जाता है और शादी के लिए सभी रोहन के साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। न जाने क्या क्या सुनने को मिलेगा भाभी, अभी तो लड़की अपनी पसंद की ला रहा है। बच्चों की जिद के आगे भला माँ बाप क्या ही बोल सकते हैं। ये आजकल के बच्चों ने शादी को खेल बना रखा है। वैसे भाभी, आपने लड़की के बारे में अच्छे से पता तो कर लिया है ना? अब क्या पता करना, रोहन के साथ ही दूसरे रूम में रहती है, दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। कुछ ज्यादा ही अच्छे से जानते हैं। मैं पहले ही बोल देती हूँ, मुझे तो ये लड़की के लक्षण ठीक नहीं लग रहे। शादी के पहले ही लड़की के साथ रह रही है। बुआ जी, माँ को थोड़ा कम भड़काना। और वैसे भी अदिति और मेरा कमरा अलग अलग है, मेरे साथ राहुल रहता है। इसके बाद सभी पुणे सिटी जाने के लिए निकल जाते हैं और रोहन के फ्लैट पे आ जाते हैं। नमस्ते जी, आ जाओ, ये आपका ही घर है। हाँ भाई, मुझे पता है, ये मेरे बेटे का घर है। चल अब उठा सामान। रोहन, होने वाली बहू कहीं दिखाई नहीं दे रही। बुआ जी, वो इस टाइम जिम जाती है ना, आ जाएगी थोड़ी देर में। वो सभी का सामान अपने कमरे में ले जाता है। माँ, ये मेरा कमरा है और वो सामने वाला अदिति का। साधना कमरे को देखने लगती है। कमरा एकदम साफ, खुशबू वाला था। तभी वो एक शॉर्ट ड्रेस देख लेती है। ये क्या है? इतने छोटे कपड़े किसके हैं? और किसके होंगे? आपकी होने वाली बहू के। अरे नहीं माँ, ये राहुल का है। ओ, मेरी ड्रेस किसने निकाल दी, सारी प्रेस खराब होगी। ड्रेस लेकर राहुल बाहर चला जाता है। इसको कब से ऐसे कपड़ों का शौक लग गया? कैसे कैसे दोस्त है रे तेरे? अच्छा है बेटा जो तू अदिति से शादी कर रहा है। वैसे बेटा तेरा कमरा तो बहुत साफ सुथरा है। चल अब बहू का रूम दिखा। क्या देखोगी माँ, वहां सब सामान फैला हुआ है। लेकिन दोनों ही नहीं सुनती और अदिति का कमरा देखने की जिद करती है, तो रोहन कमरा दिखा देता है। ये सब क्या है? कितना सामान ऐसे ही फैला हुआ है। कितना गंदा कमरा है, सफाई तक नहीं हुई है। अभी से लड़की का ये हाल है। देख लेना भाभी, शादी के बाद आपका लड़का ही पूरा घर साफ कर रहा होगा। अरे नहीं बुआ, उसी ने मेरा कमरा साफ किया था, लेकिन अपना करना भूल गई होगी, बहुत काम रहता ना आजकल उसके पास। तभी बुआ जी बेड से मिट्टी हटा रही होती है कि खाली कांच की बोतल लुढ़कते हुए बाहर आती है। हे भगवान, मेरी होने वाली बहू पीती है, मेरे तो करम ही फूट गए। ये राहुल मुझे मरवा के छोड़ेगा, कम से कम अपना रूम तो साफ कर लेता। अब क्या बोलूं? क्या हुआ, सांप सूंघ गया तुझे? कुछ बोलता क्यों नहीं? अरे माँ, ये तो पौधे लगने वाली बोतल है, इसमें घर के अंदर जो पौधे लगते हैं ना वो रखे जाते हैं, ये देखो। ठीक है, अब बहू कब तक आएगी? आती होगी बस। इतने में ही अदिति आ जाती है। आते ही सभी से मिलती है। मम्मी जी, बुआ जी, कैसे हो आप? सफर कैसा रहा? सब सही रहा। यह बताओ तुम कहाँ गई थी? घर पे मेहमान आने वाले थे और होने वाली बहू ही गायब थी। वो मैं रोहन को बता कर गई थी कि डॉक्टर के पास जा रही हूँ। डॉक्टर? वो इसके जिम का नाम है, डॉक्टर जिम। हाँ, जिम गई थी मैं। चलो मैं बाहर से थोड़ा सामान लेकर आता हूँ।
रोहन बाहर जाने लगता है। तभी उसके साथ उसके पापा भी चले जाते हैं और दुकान पे जाकर रोहन सामान लेता है। भैया वो गोल्ड। भैया जी आप कब से गोल्ड फ्लैग लेने लगे? आपको तो गरम गोदाम पसंद है। क्या क्या गरम गरम बोल रहे हो? हम तो चाय भी ठंडी करके पीते हैं भैया जी। आप पापा के सामने कुछ भी बोल रहे हो आप मेरी वो गोल्ड बिस्किट दो। पता नहीं क्या गरम गरम बोल रहा है ये। अंकल जी आओ आओ मैं तो भैया जी की मजाक कर रहा था। हाय आज तो मरते मरते बचाओ। रोहन घर वापस आता है तो अदिति अपने पास बुलाती है। क्या हुआ? तुमने मुझे ऐसे क्यों बुलाया? डॉक्टर के पास जाते हैं टेस्ट करवाने के लिए। सुबह उन्होंने टेस्ट नहीं किया। मन ना बहुत अजीब सा हो रहा है। अच्छा ठीक है, तुम नीचे जाओ, पार्किंग में वेट करना, मैं आता हूँ। दोनों साथ में गए तो सभी लोग सवाल जवाब करेंगे, और कुछ भी हो इन सब के बारे में माँ को शादी से पहले मालूम नहीं होना चाहिए। अदिति रेडी होकर बाहर जाने लगती है। अरे बहू कहाँ चली? बुआ जी जिम जा रही हूँ, आती हूँ थोड़ी देर में। सूट पहनकर जिम जाती है तुम? वो बुआ जी हमारे जिम में ना हर दिन अलग अलग ड्रेस रहता है, तो आज सूट का दिन है। ये आजकल की चोचले न जाने क्या क्या है। ठीक है जाओ जल्दी आना, अब शादी वाला घर है, ऐसे दुल्हन को ज्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए। अदिति चली जाती है और पार्किंग में रोहन का इंतजार करने लगती है। इधर घर में देख रही हो भाभी कैसे मुंह पे जवाब देकर गई आपकी होने वाली बहू। मैं तो पहले से बोल रही हूँ ये आप सभी को उंगली पे नचाएगी। अरे बच्चों की जिद के आगे हमारी कहाँ ही चलती है। माँ बाहर से कुछ लाना है तो बता दो, मैं लेकर आता हूँ। लाना तो कुछ नहीं, लेकिन तू कहाँ चला इतना चमक के? भाभी ये तोता मैं ना पक्का कहीं घूमने जा रहे हैं, शादी से पहले ये सब नहीं होना चाहिए। अरे माँ वो ना राहुल का एक्सीडेंट हो गया है तो उसको देखने जा रहा हूँ। तभी साधना पास में पड़े बेड पे से चादर हटाकर कहती है, तो फिर ये कौन है? राहुल की आत्मा? अरे माँ एक ही राहुल थोड़ी ना दोस्त है मेरा, मैं राहुल गुप्ता के पास जा रहा हूँ। अबे ये कौन आ गया राहुल गुप्ता? राहुल छोड़, तेरा मेरे सिवा कोई दोस्त नहीं है, झूठ क्यों बोल रहा है? अरे नहीं माँ वो। जाकर अंदर बैठ, शादी वाला घर है, कम से कम अब तो शांति रख। कुछ दिन में शादी हो जाएगी, फिर जितना मर्जी बाहर जाना। रोहन वापस अपने कमरे में चला जाता है और अदिति को वापस आने का मैसेज कर देता है। ये हुई ना बात, ऐसे ही लगाम पकड़ कर रखना। अगले दिन सुबह सुबह ही नेहा के जोरों से चिल्लाने की आवाज आती है तो साधना और प्रकाश आते हैं। हाय रे मर गई मैं तो। अरे क्या हो गया? कल तक तो ठीक थी, अब क्या हो गया? भाई साहब बाथरूम में फिसल गई, लगता है पैरों की हड्डी टूट गई है। अरे बाप रे। चलो फिर अस्पताल ले चलो, मैं रोहन को बोलती हूँ साथ जाने को। साधना रोहन को आवाज देती है, लेकिन घर पर अदिति और रोहन दोनों ही नहीं थे। आंटी दोनों घर पे नहीं है, शायद काम से बाहर गए हैं। भाभी अस्पताल पास में ही है, मैं ले जाता हूँ। अजय नेहा को डॉक्टर के पास ले जाता है और पट्टी करके जाने को कह देते हैं। तभी अजय रोहन और अदिति को एक गायनेकोलॉजिस्ट के रूम में जाते हुए देख लेता है। जो मैं सोच रही हूँ वो सच तो नहीं? सूचना क्या है इसमें, आंखों के सामने है सब। नेहा और अजय दोनों घर आते हैं और आते ही, मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही भाभी। अरे ऐसा क्या हो गया? होना क्या था भाभी जी, बस पूरे खानदान की नाक कटवा दी आपके बेटे ने। ये सब क्या बोल रहे हो? ठीक से बताओ क्या बात है। रोहन और अदिति हॉस्पिटल गए थे। गए होंगे किसी काम से। भैया आप ना बड़े भोले हो, खुद सोचिए कोई अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल कब जाता है? जब वो माँ बनने वाली होती है। तभी सोचूं मैं, इतनी जल्दी में आखिर रोहन शादी क्यों कर रहा था? हे भगवान, शादी से पहले बच्चा, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। अरे तुम थोड़ी शांति रखो, क्या पता किसी काम से दोनों गए हो, इस बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा। इतने में ही वहां अदिति आती है। क्या हुआ बेटा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं मैं तो एकदम ठीक हूँ। ऐसा कहकर अदिति अपने कमरे में चली जाती है। भाभी आपने देखा, अदिति के चेहरे का रंग भी हल्का होता जा रहा है। भैया कुछ भी बोले, मुझे तो पक्का पता है कि अदिति माँ बनने वाली है। हाँ पेट भी बाहर आ रहा है, बस एक बार पक्का हो जाए तो मैं ये शादी होने ही नहीं दूंगी। लेकिन ये पता कैसे करूं? हमें पूरा दिन इसके साथ रहना होगा, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन कैसे? भाभी शॉपिंग तो करनी है शादी की, इसे साथ ले चलते हैं। हाँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। शॉपिंग का प्लान बनाकर तीनों मार्केट जाने के लिए निकल जाती हैं और पूरा दिन धूप में घूमने की वजह से तीनों बहुत थक जाती हैं और घर वापस आती हैं। घर आते ही अदिति को अजीब सा लगता है और वो भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है। क्या हुआ बहू, ठीक तो हो तुम? हाँ बुआ ठीक हूँ।
अब बस उल्टी हो गई, लेकिन अभी ठीक हूँ मैं। हे भगवान, मेरी तो नाक कट के रहेगी। लो भाभी, अब तो आपकी बहू को उल्टियां होना भी शुरू हो गया। अब तो ये किसी से भी नहीं छुपेगा। उधर रोहन अदिति की टेस्ट रिपोर्ट घर ले आता है और सभी से छुपाकर अपने रूम में ले जाता है और अदिति को बुलाकर सब बात बता देता है। क्या हुआ, तुमने मुझे ऐसे क्यों बुलाया? तुम्हें पहले ही कहा था मैंने कि मेरे घर वाले स्ट्रिक्ट हैं। अगर उन्हें एक भी बात का पता चल गया तो वो शादी नहीं होने देंगे। इतनी बड़ी बात अब उनसे कैसे छुपेगी? क्या हुआ, कुछ तो बताओ। तुम्हारी रिपोर्ट आ गई है। जिसका डर था वही हुआ है। अब जब तक हमारी शादी नहीं होती ये बात घर वालों को नहीं बता सकते। हाँ ठीक है, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। बस तुम ये रिपोर्ट कहीं छुपा दो, ये किसी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। इतने में नेहा अदिति को आवाज लगाती है। अरे बहू, कहाँ रह गई? जरा हमारे लिए चाय तो बना दे। जी अभी बना देती हूँ। और मेरे लिए मैगी बना दो। अदिति स्माइल करते हुए किचन में जाती है। वहां रोहन भी आ जाता है। अरे ये क्या कर रही हो, इतना पानी थोड़ी ना डालना है। इससे मैगी सुपी बनेगी। अच्छा ठीक है, बना दो। लाओ मसाले में डाल देता हूँ। बाहर हॉल में बैठी साधना और नेहा ये सब देख रही थी। देख रही हो दीदी, आजकल लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं है कि अपने से बड़े बैठे हुए हैं बाहर, तो थोड़ी तो शर्म कर ले। और पता नहीं आजकल कौन सा ट्रेंड चला है कि पतियों से भी काम करवाने का। भला अच्छा लगता है क्या कि घर का इकलौता बेटा लुगाई के पीछे किचन में चला जाए? अंदर किचन में ये सारी तानेबाजी अदिति सुन रही थी। अरे बेबी, इनकी बातों का बुरा मत मानो, भूल जाओ भूल जाओ। लेकिन अदिति गुस्से में रोहन के पैरों में एक गिलास गिरा देती है। अब तुम बुरा मत मानो और चुपचाप एक कोने में खड़े रहना। और ये तो गलत है ना मेरे साथ। ताने तुम्हें माँ और बुआ दे रही है, तुम गुस्सा मुझ पर निकाल रही हो। हाँ, क्योंकि तुम्हारी वजह से ये ताने मिल रहे हैं। अब चुपचाप एक कोने में खड़े रहो, मैगी बन जाएगी तो मिल भी जाएगी। अरे अब क्या हो गया? कुछ नहीं माँ, एक बिल्ली आ गई थी जिसे पीट के भगा दिया। देखा भाभी, अभी से रोहन को अपने साथ किचन में लगा रखा है। भला ऐसे अच्छा थोड़ी ना लगता है। क्यों जी, मैंने आपको कभी कहा ये काम करो वो काम करो? अरे नहीं, वो सब तो मैं पिटाई के डर से खुद ही कर लेता हूँ। वरना तुमने मुझे कभी एक गिलास उठाने तक को नहीं कहा। वो अलग बात है कि गिलास धोता मैं ही हूँ। देखा भाभी, और ये आजकल की लुगाइयां, इनको आते ही पूरे घर को उंगलियों पे नचाना होता है। अब मैं क्या करूं जब अपना ही सिक्का खोटा है। रात के वक्त रोहन छत पर किसी से कॉल पे बात कर रहा था तो वही सुनने के लिए बुआ छत पे छुपकर बातें सुनने लगती है। अरे यार, अदिति की रिपोर्ट आ गई है और जिसका डर था वही हुआ है। अब किसी भी तरीके से मेरे घर वालों को इसका पता नहीं चलना चाहिए, वरना मेरी शादी नहीं होने देंगे। अरे कुछ नहीं होगा, आंटी समझ जाएंगी। मेरी माँ कुछ नहीं समझेगी, सीधा शादी कैंसिल। बस कुछ भी करके ये राज शादी तक छुपाना है। बुआ सारी बात साधना को बता देती है और जब दोनों पूरे घर में अदिति की रिपोर्ट ढूंढने लगते हैं। अरे माँ क्या कर रही हो, ये कोई टाइम है क्या सफाई करने का? तुम जो हमारी इज्जत का सफाया करो उस हिसाब से ये सफाई ज्यादा जरूरी है। हाँ, शादी वाला घर है, साफ तो रहना चाहिए। दोनों मिलकर रोहन के कमरे को अच्छे से देख लेती है लेकिन कुछ नहीं मिलता। फिर वो अदिति के कमरे में जाती है। बेटा तुम थोड़ा बाहर बैठ जाओ, हम सफाई करके तुम्हें बुला लेंगे। अरे बुआ जी, कैसी बात कर रही हो आप? मैं आपसे अपने कमरे की सफाई करवाऊंगी। आप दोनों आराम करो, मैं खुद सफाई कर लेती हूँ। अरे बहू, कर लेने देना सफाई, मन और शक दोनों साफ हो जाएंगे। क्या मतलब? अरे मतलब इनको बीमारी है ना, वो औषधि। बुआ जी वो ओसीडी होता है। हाँ वही, इनको ना बहुत ज्यादा बीमारी है, जब सफाई कर लेती है तो वो ठीक हो जाती है। हाँ लेकिन मेरे कमरे में क्यों, बाहर कर लो ना। साधना दोनों की बहस का फायदा उठाकर कमरे में घुस जाती है और सामने ही बेड पे उसको अदिति की रिपोर्ट भी मिल जाती है और वो रोते हुए बाहर आती है। तूने सही कहा था नेहा, सच में मेरी तो नाक कट गई। ये देख, रिपोर्ट भी मिल गई है। माँ मेरी बात सुनो, वो सब बस अचानक हुआ, इसमें अदिति की कोई गलती नहीं है। गलती तो हमारी है जो हमने तुझे इतनी आजादी दी है कि तूने शादी से पहले बच्चा कर लिया। नहीं तो माँ, बच्चा किसका बच्चा, कौन सा बच्चा? तुम्हारा कौन सा बच्चा? तुम्हारा और अदिति का बच्चा, और किसका? अदिति माँ बनने वाली है, वो भी शादी से पहले। आने वाले बच्चे को क्या ही संस्कार मिलेंगे। आपको किससे कहा कि अदिति माँ बनने वाली है? कहना क्या है, मैंने खुद देखा था तुम्हें डॉक्टर के पास जाते हुए, और फिर ये अदिति की रिपोर्ट भी तो है। बुआ जी मेरा पेट खराब हो गया था, इसलिए हम दोनों डॉक्टर के पास गए थे और ये उसकी रिपोर्ट है। तो ये बात तुम दोनों छुपा क्यों रहे थे? क्योंकि माँ इसको बाहर का खाना बहुत पसंद है और मैंने बताया था कि हमारी फैमिली में ये सब नहीं चलता।
अगर आपको पता होता कि बाहर का इतना खाती है और बीमार पड़ गई है तो आप शादी भी नहीं करवाती, बस इसीलिए छुपा रहे थे। यानी बहू माँ नहीं बनने वाली? फिर उसको उल्टी? माँ वो पूरा दिन घूम के बाहर का खाकर मुझे उल्टी हो गई। इतने में अचानक राहुल वॉशरूम से भागते हुए आता है। और अब तुझे क्या हो गया? पता नहीं यार, उल्टियाँ हो रही है। कहीं तुम प्रेग्नेंट तो नहीं?